ओम साई राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम सभी को श्री साई बाबा की चमत्कारों की पावन गाथा अर्थ श्री साई सच्चरित्र अध्याय एक पावन गाथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इसे पूरा सुने और बाबा की अपार कृपा प्राप्त करें। चंद्रना गेहूँ पीसने वाला एक अद्भुत संत गेहूँ पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य वंदना। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंथ श्री साई सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं और कहते हैं कि श्री साई की गणपति है। दूसरा, फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा दी और कहते हैं कि श्री साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। तीसरा, फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश को, जो क्रमशः उत्पत्ति स्थिति और संहार करता है और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतार देंगे। चौथा, फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोकण में प्रकट हुए। कोकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। पांचवा, फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ, पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास, संकस नंदन, संत कुमार, सुक, सौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगृत इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानवेद, सोपमान, पान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। आठवां, फिर अपने पिता माँ सदाशिव पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही स्वर्ग गए हो गई थी। फिर अपने धामी को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय जेठ भात्रा को नमन करते हैं। सातवां, फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथा मित्र का पान करें। आठवां, अंत में श्री सच्चिदानंद गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दयात्रेय के अवतार और उनके आश्चर्यदाता है, और जो ब्रह्मा सत्यम जग मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्मा की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। श्री पाराशर व्यास और सांडिल्य आदि के सम्मान भक्ति के प्रकारों का सापेक्ष में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। गेहूँ पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्राप्त काल श्री साई बाबा के दर्शनार्थ मस्जिद गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। वे कुछ गेहूँ सूप में निकाल लाए और अपनी की बाएं चक्का मुट्ठी से चक्की में गेहूँ डालकर उन्हें पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा को चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों को ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और यह विचित्र लीला देखने के हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। में से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चिरती हुई ऊपर आई और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना आरंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न ही इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देख रेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा ने हम सब लोगों में ही वितरण कर दें। विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला।
तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर यहाँ से जाने को उद्यत हुए। अभी तक शांत मुद्रा में निगमंग बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब यह कार्य करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मैट पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ नाम ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विषुचिका का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारण ही बाबा का यह उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विषुचिका है जो पीसकर नष्ट भ्रष्ट कर दी गई है। इस घटना के पश्चात सचमुच विषुचिका की सकारात्मकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और औषधि का रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है? इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो? घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के लिए हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को वृद्धि थी है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटे पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। इसने कभी प्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की का मुठिया जिससे कि ये पिराले थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य की प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा अनुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार में भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब तक यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्कों से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवतु। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए और यह अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।